नमस्कार दोस्तों, इन बारिश के मौसम में बहुत सारे लोग बुखार की शिकायत लेके हॉस्पिटल्स में आते हैं और उन लोगों को लगता है कि शायद ये बुखार टाइफाइड वाला बुखार तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये बुखार टाइफाइड वाला बुखार है? इसको ठीक होने में कितने दिन लगते हैं? डॉक्टर के द्वारा क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? टाइफाइड के दौरान आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस प्रकार की डाइट रखनी है? तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में कौन सी मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अगर आप अपनाते हो तो निश्चित तौर पे आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो। तो देर न करते हुए जो व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, टाइफाइड एक संक्रामक बैक्टीरियल डिजीज है, जो एक बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी उसके द्वारा फैलती है। ये बीमारी ज्यादातर फीको ओरल रूट के द्वारा संक्रमण फैलाती है। दोस्तों, फीको ओरल रूट क्या होता है आइए जानते हैं। जिसको भी टाइफाइड का इन्फेक्शन हुआ है, जिसको भी टाइफाइड का संक्रमण हुआ है, उसके लैट्रिन में टाइफाइड के बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जब भी वो शौच करने जाता है उसके बाद सही तरीके से हाथ नहीं धुलता तो ये बैक्टीरिया उनके हाथों में लग जाता है। और जब वो खाना बनाते हैं या किसी को खाना देने जाते हैं या किसी को पानी देने जाते हैं तो ऐसे समय में वह बैक्टीरिया उनके द्वारा खाद्य पदार्थों में पहुंच जाते हैं और अगला व्यक्ति जब इसका सेवन करता है तो उनको भी टाइफाइड होने का खतरा रहता है। इसी को फीको ओरल रूट कहा जाता है। कुछ जानवरों से या इंसानों से जो खुले में शौच करने जाते हैं, यानी जो खुले में लैट्रिन करते हैं, जैसे खेतों में, तो दोस्तों वहाँ की जो फल सब्जियां होती हैं या जो भी खाद्य पदार्थ होती हैं, ये बैक्टीरिया उन पे चले जाते हैं। और आप अगर इसको बिना धुले, बिना अच्छी तरीके से साफ किए इसका सेवन करते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके मुंह के द्वारा आपके आंतों में जाके संक्रमण फैला देता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि इसके जो लक्षण हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है। आपको फीवर होगा, आपको उल्टियां होंगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपका सर दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा, डायरिया जैसी कंडीशन आ सकती है, या आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपको उल्टी होने वाली है। तो इन सब प्रकार के लक्षण आपको प्राइमरी दिखाई देंगे। अगर दोस्तों टाइफाइड का इलाज लंबे समय तक नहीं किया गया तो ब्लडी डायरिया भी हो सकता है। इसका मतलब आप जो लैट्रिन है वो काफी पतली होगी, डायरिया होगी, लेकिन उसके अंदर ब्लड भी आ सकता है। और इसके साथ साथ गंभीर केसों में यह भी देखा गया है कि उनकी आंतें तक फट गई हैं। इसलिए दोस्तों टाइफाइड को हल्के में न लें, इसका इलाज पूरी तरीके से सही तरीके से करना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों जानते हैं कि टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या टेस्ट होते हैं। दोस्तों, इसके इन्वेस्टिगेशन में ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, इसके साथ साथ टाइफाइड एंटीजन, IgG, IgM एंटीबॉडी टेस्ट कराया जाता है। और दोस्तों आमतौर पे इसका विडाल टेस्ट भी कराया जाता है। लेकिन दोस्तों विडाल टेस्ट जो होता है उसके अंदर बहुत सारी खामियां भी देखी गई। एक तो दोस्तों इन्फेक्शन होने के 10 दिन बाद इसकी सही रिपोर्ट आती है। इसको पॉजिटिव होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य बीमारियां भी हैं जिसके अंदर विडाल टेस्ट कराने पर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है कि अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब टाइफाइड ही है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि टाइफाइड होने का सबसे ज्यादा रिस्क कब होता है। दोस्तों जहां पर टाइफाइड बहुत ज्यादा होता है, अगर उस एरिया में आप रहते हैं जहां पे काफी ज्यादा गंदगी रहती है, तो ऐसे एरिया में भी आपको टाइफाइड होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जहां पे दोस्तों कॉमन टॉयलेट यूज किया जाता है, जहां पे साफ सफाई सही से नहीं की जाती है, साथ साथ जहां कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाई जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको टाइफाइड होने का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। आइए दोस्तों अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहले जरूरी बात है कि इससे बचा कैसे जाए। दोस्तों टॉयलेट जाने के बाद या खाना खाने से पहले अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से हाथों को धो लेना चाहिए। साथ साथ कच्चे फल, कच्ची सब्जियां को वैसे ही ना खाएं।
इसे अच्छी तरीके से धोना चाहिए और अगर हो सके तो इसे पका कर खाएं। आपको दूध को उबाल कर पीना है, पानी को उबाल कर पीना है। दोस्तों बारिश के दिनों में ये काफी ज्यादा फैलता है, इसलिए बरसात के दिनों में आपको अपने आसपास साफ सफाई का अच्छी तरीके से ध्यान देना है। आपको टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लेनी है जब आप एंडेमिक एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे इसका प्रकोप काफी ज्यादा होता है। इस एरिया में अगर आप टूर पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस काम से जा रहे हैं, तो आपको टाइफाइड की वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। आपको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इस बीमारी के अंदर भूख कम लगती है, तो आपको जितना भी खाना खाना है उसके अंदर हाई कैलोरी तथा हाई प्रोटीन होना चाहिए। आपको तला भुना कम खाना चाहिए, मूली, पत्ता गोभी इनका सेवन कम करना चाहिए। आप सूप ले सकते हैं तथा आपको हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहिए। हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए आप नींबू पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, आप खरबूजा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये बीमारी लगभग 3 से 4 हफ्तों में पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे, हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गुड हाइजीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बीमारी वापस भी आपको हो सकती है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को पहले इसके जो लक्षण बताए थे, जो भी सिम्टम्स बताए थे, वो 7 से 8 दिनों में धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टाइफाइड के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि टाइफाइड का संक्रमण कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है, डॉक्टर के द्वारा इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, हमको इससे बचने का क्या क्या उपाय करना चाहिए। इन सभी के बारे में अगर आप लोगों को जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।